अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ आयशा अंसारी। सबसे पहले आपको आगाह करें कि शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान लाहौर का कचरा भी ज़ेर बहस आया। एहतसाब अदालत के बाहर लीगी कारकुन बेकाबू हो गए, शदीद हंगामा आराई हुई, पुलिस को धक्के दिए गए, हाथापाई भी हुई और खवातीन कारकुन भी पेश रही। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइएगा शहबाज शरीफ और जज जवादुल हसन में क्या मुकालमा हुआ? जी, आज जब एहतसाब अदालत में केस की समाअत हुई तो शहबाज शरीफ ने जो कचरे से मुतल्लिक तुर्की के साथ जो मुआहदा हुआ था जिस कंपनी के साथ, उसकी तफसीलात से आगाह किया और बताया कि उन्होंने इसके लिए जो है वो कंसेशनल प्राइस ली थी। तकरीबन $100 मिलियन जो थे वो कम कराए थे, जिस पर जज जो थे उन्होंने एक दफ़ा उनको रोका कि अदालत में ये तासुर जाता है कि वो ये केस से हट के जो बातें करते हैं ये प्रेस के लिए करते हैं। ताहम जो है वो शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि वो रोक नहीं सकते। वो अपना बयान जो है उन्होंने अपना जारी रखा और अदालत को बताया कि कोई भी अपने दोस्तों से जो है वो इस तरह की कंसेशन नहीं लेता जैसी तुर्की से उन्होंने ली। दौरान समाअत जज जवादुल हसन ने उनसे ये भी पूछा कि एक उन्होंने म्यूजियम, तुर्की के एक म्यूजियम के अंदर शहबाज शरीफ का एक तोहफा देखा था, वो किस लिए दिया, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर वो एक तोहफा देखकर उन्होंने $100 मिलियन कम कराए तो ये सौदा बुरा नहीं था। जी सही, मुकालमा तो हुआ। शाहिद हुसैन, समाअत के दौरान अदालत के बाहर कुछ खराब सूरत हाल भी हुई, उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, आज जो अदालत की सिक्योरिटी थी वो पिछली होने वाली समाअतों से ज्यादा थी। आज अदालत के जो अंदर और बाहर जैमर्स लगाए गए थे। इसके अलावा कारकुनान को फिरोजपुर रोड जो रास्ता है एहतसाब अदालत की तरफ आने का, वहाँ पर ही लोगों को रोक दिया गया था, जिस पर कारकुनान, चूंकि मरियम नवाज ने आ जाना था तो कारकुनान ने अंदर आने की कोशिश की, जिस पर पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोका और इसी में ही लीगी कारकुनान के साथ उनकी हाथोपाई हुई, झगड़ा हुआ। ताहम जो लीगी रहनुमा थे उन्होंने आकर बीच बचाव कराया। सही, लीगी रहनुमाओं ने फिर आकर बीच बचाव कराया क्योंकि हंगामा आराई वहाँ पर फूट पड़ी थी। शाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया, आप इससे मुताल्लिक हमें बता रहे थे। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई और उसके दौरान लाहौर के कचरा भी ज़ेर बहस आया और एहतसाब अदालत के बाहर के मनाजिर की अगर बात करें तो वहाँ पर लीगी कारकुन बेकाबू हो गए, वहाँ पर शदीद हंगामा आराई हुई, पुलिस को धक्के दिए गए, हाथापाई भी हुई और इस सब के दौरान खवातीन कारकुन भी पेश रहीं और फिर कुछ लीगी क़यादत के लीगी रहनुमा जो थे उन्होंने बीच में दाखिल होकर फिर बीच बचाव कराया, लेकिन सूरत हाल इंतहाई ख़राब रही। पीडीएम के इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में बिलावल भुट्टो शरीक नहीं होंगे। चेयरमैन पीपी के दौरा सिंध का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लौरेलाई और पेशावर के जलसों में भी शरीक नहीं हुए थे। संजय साधवानी की रिपोर्ट देख लीजिए। 19 जनवरी को हम इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करेंगे। पिंडी तो बहुत दूर, फिलहाल बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद भी नहीं जा रहे। जाले कायद 19 जनवरी को उमरकोट में अली मर्दान शाह की बरसी में शरीक होंगे। इसी रोज पीडीएम ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने बड़े एहतजाज का ऐलान कर रखा है। बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद के मुजाहरे में न जाने के फैसले से सवालात खड़े होने लगे। हमें दुख होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। बिलावल भुट्टो इससे कबल लोरालाई और पेशावर जलसों में भी नहीं गए थे। नए साल का पहला महीना जनवरी अभी ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन मुजाहरे और धरनों की तारीखें मुकर्रर कर दी गई। 2021 का रवा महीना सिर्फ धरनों और मुजाहरों का महीना बनकर रह गया है। सलमान अहमद की रिपोर्ट। साल 2021 का सूरज तुलू हुआ तो कराची वालों को नए साल के पहले महीने मुजाहरों और धरनों का सामना करना पड़ा। सानहा मच के बाद एहतजाज का दायरा फैला। 5 से 8 जनवरी तक 4 रोज शहर में मारा मारी मची रही। ये धरने खत्म हुए तो मुतनाज़ा मर्दमशुमारी के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी मैदान में आ गई। 17 जनवरी इतवार का दिन दोपहर 2 बजे हम अवामी रैली को शारा फैसल से और हम प्रेस क्लब तक जाएंगे। सियासी खींचातानी में मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी 21 जनवरी को मिलियन मार्च के लिए तैयार खड़ी है। 21 जनवरी को कराची में इस्राईल नामंजूर मिलियन मार्च करना है। गरीब का चूल्हा। ऐसे में जमाते इस्लामी भला कैसे पीछे रहती। साल के पहले महीने में पहला नंबर हासिल करने की ठानी। अलादीन पार्क पर 17 तारीख को धरना होगा।
फिर 23 तारीख को करीमाबाद चौरंगी पे धरना होगा। 22 जनवरी को पूरे शहर में हम एहतजाज करेंगे और 28 जनवरी को हम शहर में बैक वक्त 50 मकामात पर धरने करेंगे। पानी और ट्रांसपोर्ट निज़ाम को तरसते कराची के शहरी कहते हैं कि आवाम को रिलीफ के बजाय तकलीफ ही मिल रही है। ये कोई रिलीफ नहीं दे रहा है आवाम को। ये जितने भी धरने हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, कुछ नहीं दे सकते ये लोग। हाँ, तो एहतजाजी धरनों से कोई फ़ायदा होता है? बैठ के क्या करते हैं, इनका टाइम ही ख़राब हो जाता है। शहर में मजहबी और सियासी ही नहीं बल्कि दिगर एहतजाज और धरने भी जारी हैं। स्टील मिल्स के मुलाजमीन का धरना हो या तलबा का एहतजाज, सबने किया जनवरी का इंतखाब। मुल्क के सबसे बड़े शहर के बासी एक नहीं 20 मसाइल में घिरे हैं। ऊपर से धरनों और मुजाहरों का सिलसिला भी लगता है जल जान नहीं छोड़ेगा। कराची वाले कहते हैं इन्हें तो बस रोज़ रोज़ की अजियत से निजात चाहिए। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। और अब पीईसी के चेयरमैन की बात कर लें तो मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ? चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। समा के नुमाइंदे जहीर अली खान को इंटरव्यू में बताया कि 2000 मेगावाट का गुड्डू पावर प्लांट वो बंदा चला रहा था जिसका तजुर्बा हाउसिंग सोसाइटीज में बिजली की तरसील का है, जिनको होल्डिंग कंपनी का CEO अकाउंटेंट है। खबरदार किया कि जब तक बिजली के शोबे में मौजूद गैर मुतल्लिका अफराद को हटाया नहीं जाता, मुल्क में इसी तरह ब्रेकडाउन होते रहेंगे। पाकिस्तान में पावर ब्रेकडाउन की इंक्वायरी भी हुई, एरे मुस्तकिल ये एक इशू भी बनता जा रहा है और इसके पीछे वजूहात क्या हैं, टेक्निकल फॉल्ट है या कोई और वजह है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जावेद सलीम कुरैशी साहब। हम उनसे जानेंगे। आप इनकॉम्पिटेंट बंदों को बैठाएंगे और उनकी कैपेसिटी नहीं हुई काम करने की, तो इस तरह के शो चलते रहेंगे। हमारी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की ये फाइट चल रही है आज से नहीं, जब से बनी है। ये एक्ट भी हमारा कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि प्रोफेशनल इंजीनियर्स को प्रोफेशनल इंजीनियर की जगह पे लगाया जाए। अब आप कर ये रहे हैं जो आपने काम किया। अब वहाँ पे जो CEO साहब बैठे हुए 2000 मेगावाट चला रहे हैं गुड्डू पे, ठीक हो गया। आप ज़रा उनका CV पढ़ लें। उनकी CV के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द सोसाइटीज़ है हाउसिंग की। अब जैनको होल्डिंग कंपनी आपने एक बनाई हुई, अब जैनको होल्डिंग कंपनी का जो CEO है वो एक अकाउंटेंट है, जो उसके हाथ में पावर हाउस आया है उसने बंद कर दिया। चाहे वो मुजफ्फरगढ़ का ले लें, चाहे आप मुल्तान का ले लें, चाहे आप फेस्को का ले लें। जो पावर सेक्टर जो सबसे बड़ा इस वक्त हमें प्रॉब्लमेटिक बना हुआ, उसके अंदर एक रिफॉर्म करें और सेक्रेटरी जो पावर की पोस्ट है उसको नॉन कैडर डिक्लेयर करें इमीडिएटली। उसके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी, आपने पेप्को के ऊपर फिर वही सेक्रेटरीज रखे हुए। भाई ये इनका काम नहीं है, ये प्योरली इंजीनियरिंग अदारा है जिसको तबाह कर दिया इन्होंने 72 साल। सिविल ब्यूरोक्रेसी और उनके पीछे लॉबीज, वो नहीं चाहते कि ये मुल्क भागना शुरू करे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के पहले टेस्ट की मेजबानी के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में पिच की तैयारी शुरू हो गई है। मजीद क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, जान लेते हैं। वहाँ मौजूद हैं शुएब जट। बताइएगा क्या क्या इंतजाम किए गए हैं पिच की तैयारी के लिए? जी बिल्कुल, बड़ी टीम से टकराना है तो उसके लिए बड़ी तैयारियां कर रही हैं। कराची टेस्ट बड़ा टेस्ट होगा क्योंकि 13 साल बाद जनूबी अफ्रीकी टीम पाकिस्तान में एक्शन होगी, तो नेशनल स्टेडियम कराची में 26 जनवरी से पहले टेस्ट का मार्का होगा। और इसके लिए नेशनल स्टेडियम कराची की 1 नंबर विकेट जो सेंटर विकेट कहलाती है उसको तैयार किया जा रहा है मुकम्मल तौर पर। इस टाइम विकेट को जो है वो ग्रास ने अपनी जो है वो ढांप लिया है और जैसे जैसे टेस्ट के दिन करीब आएंगे वैसे वैसे ग्रास की कटाई शुरू हो जाएगी और विकेट को और ज़्यादा शेप मिलना शुरू हो जाएगी। अब तक की जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक ये बैटिंग ट्रैक बनाया जा रहा है जो स्पिन बॉलर्स को मदद देगा। 22 तारीख को दोनों टीमें यानी कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीकी टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में आएंगी और 6, 7, 8, 9 नंबर विकेट्स पे प्रैक्टिस सेशंस जो हैं उसमें अपनी जो है वो तमाम खामियों को दूर करेंगी, भरपूर ट्रेनिंग करेंगी। और उसके बाद 26 तारीख से टेस्ट का मार्का शुरू होगा जिसके लिए विकेट 1 नंबर मुख्तस की गई है। इसके साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनी है उसकी जो सामान है वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है। तो स्टेज तैयार हो रहा है उस पहले टेस्ट के लिए जो 13 साल बाद सजेगा पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान। अहम खबर आ रही है, हुकूमत ने नईम बुखारी को चेयरमैन PTV के ओहदे से हटा दिया। साथ में आपको ये भी बताते चले कि PTV के 2 डायरेक्टर्स वसीम रजा और असगर नदीम भी फारिग कर दिए गए हैं। काबीना ने तीनों को हटाने की मंजूरी दे दी। हमारे साथ अब्बास शब्बीर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब्बास, बताएगा नईम बुखारी को हटा दिया गया ओहदे से? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए
नईम बुखारी को चेयरमैन पीटीवी के ओहदे से हटाने की मंजूरी दी है। नईम बुखारी के साथ 2 डायरेक्टर्स को भी फौरी तौर पर हटाया गया है। सैयद वसीम रजा जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और असगर नदीम जी डायरेक्टर्स थे, उनको भी अपने ओहदों से हटा दिया गया है। तीनों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से हटाया गया है, जबकि अरसलान फरूक ने उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। पीटीवी बोर्ड की समरी भी जल्द भिजवा दी जाएगी, ऐसा बताया गया है। ताहम ये बताया गया है कि वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन 2 डायरेक्टर समेत ओहदे से हटा दिया है। सही, बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। व्हाट्सएप सार्फिन की तनकीद काम कर गई। व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली मई तक मौखर करने का फैसला। 8 फरवरी को किसी सारिफ का अकाउंट मअतल या बंद नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप इंतजामिया की जानिब से ये बात सामने आई है। नई पॉलिसी के ऐलान के बाद लाखों अफराद ने ऐप का इस्तेमाल तर्क कर दिया था। जी हाँ, व्हाट्सएप सारिफीन की तनकीद काम कर चुकी है। व्हाट्सएप का प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली मई तक मौखर करने का फैसला सामने आया है और 8 फरवरी को किसी सारिफ का अकाउंट मुअत्तल या बंद नहीं होगा, ये कहना है व्हाट्सएप इंतजामिया का। सिंध में सर्दियां आते ही गैस बहरान सर उठाने लगता है। सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन गैस की ज़रूरियात पूरी नहीं होती। हुकूमत दावा करती है कि सिंध गैस में खुद कफील है, लेकिन फिर भी गैस नहीं मिलती। रिजवान आलम से मजीद जानते हैं। गैस नहीं आ रही है। अब्बा गीजर तो चला दो। अब्बा गीजर कहाँ से चलाए, गैस जो नहीं आ रही। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, सिंध के बसने वाले 80% शहरियों का हाल तकरीबन यही है। ये गैस सर्दियों में गायब कहाँ हो जाती है, क्या इससे भी ठंड लग जाती है? जानने की कोशिश करते हैं। सिंध में 250 से ज़ायद गैस फील्ड्स हैं जिनसे हमारे चूल्हे जलते, कारखाने और सीएनजी स्टेशन चलाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा गैस इसी सूबे से 69% पैदा होती है। पंजाब में 5%, KPK में 10%, बलूचिस्तान में 17% गैस पैदा होती है। सिंध के इन ज़खायर से 2500 MMCFD गैस निकलती है, लेकिन सिर्फ 1000 MMCFD गैस सिंध को वापस मिलती है। यूँ सर्दियों में मामूली इजाफा 300 MMCFD गैस तक की किल्लत पैदा कर देता है। दर्जा हरारत 60 डिग्री के नीचे गिरे तो गैस प्रेशर भी आधा रह जाता है। हर साल गैस की मांग में 10% इजाफा हो रहा है, जबकि सिंध के ज़खायर में 15% तक हर साल कमी आ रही है। अगर हाल यही रहा तो चंद सालों में आपके चूल्हों में ये गैस भी नहीं रहेगी। कराची में गैस बहरान इम्तिहान बन गया। लाकत आबाद वालों की परेशानी की कहानी सुना रहे हैं खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट में। भूखे रह के गुजारा कर रहे हैं। इधर 4-5 साल से परेशान किया हुआ गैस वालों ने, ना काम करते ना कुछ करते। ये साहब लियाकताबाद नंबर 4 के रिहायशी हैं, जहां हफ्ता और इतवार को पूरा दिन गुजरने के बाद रात 12 बजे गैस मिलती है। अभी हमारे यहाँ बिल्कुल गैस नहीं है, बस परेशान। कोई मेहमान आए तो भूखा चला जाए। अब चाय भी नहीं है, कुछ भी नहीं। नाश्ता भी इसी में बनता है, खाना भी रोटी बाजार से आ जाती है। शहरी कहते हैं गैस ना मिलने की वजह से सिलेंडर का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। 12 बजे रात को स्टार्ट हो जाती है, सोने के टाइम पे और उठने के टाइम पे बस चली जाती है। सारे दिन बंद रहती है, लकड़ी चूल्हे से पे काम चला रहे हैं। लियाकताबाद वाले कहते हैं गैस मिलती नहीं, मगर SSGC का बिल हर महीने आ जाता है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ खुर्शीद आलम, समा कराची। कराची के इलाके गुरु मंदिर से 3 हट्टी तक शहरियों का गुजरना इम्तिहान बन गया। जहांगीर रोड पर जगह जगह सीवरेज का पानी और कचरे के ढेर लग गए हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। जी सलमान, बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीर रोड पर। अगर बात की जाए गुरु मंदिर से 3 हट्टी और 3 हट्टी से गुरु मंदिर तक दोनों ट्रैक की, तो सीवरेज के निज़ाम की वजह से यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है और यहाँ पर कचरे के ढेर भी जमा है। कैमरामैन राशिद अशरफ से मैं कहूँगा क्योंकि वो दिखाएंगे कि यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर भी मौजूद है, जहाँ पर लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं और उसके साथ ही जहाँ पर कचरे का ढेर है जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है और उसके साथ ही जो रोड है वहाँ पर सीवरेज का पानी ही पानी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। और शाम के औकात में ख़ास तौर पर जब दफातर से छुट्टी होती है तो यहाँ पर ट्रैफिक का अज़्ज़ाम होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। यहाँ के मकीन कहते हैं कि यहाँ पर 4 से 5 महीने ही हुए हैं, सीवरेज की नई लाइनें डाली गई थी, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल वैसी की वैसी ही है। इसके अलावा दोनों सड़कें नए सिरे से तामीर की गई थी, दोनों सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो करोड़ों रुपए लगाए गए थे वो ज़ाया हो चुके हैं। लेकिन यहाँ से गुजरने वालों को और यहाँ के रिहायशियों को अब तक जो है वो परेशानी से छुटकारा नहीं मिल सका है। जी
बहुत शुक्रिया, आप इससे मुताल्लिक हमें बता रहे थे। नवाज शरीफ को फंसाने चले थे, ब्रॉडशीट खुद हुकूमत के गले पड़ गया। मरियम नवाज ने दावा किया कि ब्रॉडशीट ने करप्ट हुकूमती टोले का पोल खोल दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बोली कि PDM की वजह से हुकूमत की सांसें फूली हुई हैं, ऑपोजिशन बहुत जल्द स्ट्राइक करेगी। अपना जो इनका तरीका है फ्रॉड करने का, वो इन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो उलट हो गया। नवाज शरीफ की बेगुनाही एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला ने साबित कर दी और ये ख़ुद फंस गए। ये पता चला कि इन्होंने कौमी ख़जाना भी बर्बाद किया, निकला भी कुछ नहीं, उल्टा नवाज शरीफ को एग्जॉनरेशन मिल गई। बल्कि ये भी पता चला कि ये इतने करप्ट और नाअहल हैं और चोर हैं कि इन्होंने ब्रॉडशीट से भी पैसे मांगे, अपनी कमीशन मांगी। तो ये चले थे नवाज शरीफ को बदनाम करने, गले पड़ गया ब्रॉडशीट इनके। इस वक्त ये अपने आप को तिफल तसल्लियाँ अगर दे रहे हैं तो वो मीडिया के बयानात की हद तक है। अंदर इस तरह जिस तरह इनकी हाथ पाँव फूले हुए हैं और जिस तरह इनकी सांसें फूली हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पे जब PDM स्ट्राइक करेगी तो सब पता चलेगा। कराची में अशिया खुरोनोशी कीमतें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। बेहतरीन इंतजामिया के दावेदार ना तो कुछ देखना चाहते हैं और ना कुछ करना। साथ साबरी की रिपोर्ट देखिए। आटा हो, दाल या चीनी, हर चीज की कीमत में आए दिन इजाफा हो जाता है। शहरी जब खरीदारी के लिए जाते हैं तो बढ़ती कीमत देखकर चकरा जाते हैं। खुदकशियाँ ज़्यादा हो गई, आप देखें तो सही। खुदकशियाँ कोई रेट है, कोई स्टेब्लिश नहीं है, बढ़ते ही रहते बढ़ते। तेल घी को देखो 300 रुपए किलो हो गया। इलाकों के असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, प्राइस कंट्रोल करना इनकी जिम्मेदारी है। भाई वो क्यों नहीं कर पाते? भाई वो नहीं करते ना, क्या करते हैं ये, कोई भी नहीं आता। कौन आता है? समा ने कराची के नए कमिश्नर नवीद शेख का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो मायूस लौटना पड़ा। जिला केमाड़ी के DC ने करम फरमाई की तो कुछ यूं जवाब मिला। लोगों की लालच होती है, लोगों को लूटने के लिए वो इस तरह के करते हैं, ज़्यादा प्राइस लेते हैं। अब उसमें हमारे असिस्टेंट कमिश्नर तो डेली के बुनियाद पे काम करते हैं। नाकाम तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी अगर गवर्नमेंट इनको कंट्रोल ना करती, जितनी यानी कि जिस कीमत पे मिलती है इससे कहीं ज़्यादा यानी कि इसकी कीमत बढ़ जाती है। अवाम महंगाई के बोझ तले दबते जा रहे हैं, मगर अरबाब इख्तियार को सब अच्छा दिखाई देता है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ और मोहसिन अली के साथ साद साबरी, समा, कराची। कंजॉइंट ट्विंस के हवाले से खबर शामिल करें। पाकिस्तान में एक और धड़ जुड़े बच्चों की कामयाब सर्जरी हो गई। मुदस्सर नज़ीर की रिपोर्ट। ऐयान और ईमान को नई जिंदगी मिल गई। पाकिस्तान में धड़ जुड़े बच्चों की तीसरी कामयाब सर्जरी। कराची के ऐयान और ईमान लांडी के रिहायशी मजदूर के बेटे हैं, जिन्हें दुनिया में आए 10 माह हुए और तब से ही इनका पेट और सीना जुड़ा हुआ था। दोनों बच्चों के दिल करीब थे और जिगर आपस में मिले हुए थे। Uncommon but usual operation for us. You know, it took about 8 hours to separate these children, and no operation is difficult. If it is difficult, then you are not doing it appropriately. कामयाब ऑपरेशन के बाद दोनों तंदुरुस्त और अलग देखकर वालिद की खुशी भी दीदनी थी। असरार को यकीन नहीं था कि ये सर्जरी मुमकिन होगी। परेशानी तो बहुत हुई, क्योंकि इस तरह का कभी देखा नहीं ना सुना। जहाँ पैदा हुए छोटा अस्पताल था, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो मुश्किल है, क्योंकि बड़ी ऑपरेशन है यहाँ और होगा भी तो काफ़ी ख़र्चा है। यहाँ इनसे बात हुई तो इन्होंने भी हमारी हेल्प की। डॉक्टर्स का कहना है कि 2 लाख से ज़ायद बच्चों की पैदाइश में ऐसी नौयत का एक केस सामने आता है। ऐसे ऑपरेशन के बाद बच्चों के जिंदा रहने की 50 से 70% उम्मीद होती है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। मुल्क में कोरोना की वबा थमने में ना आई। 24 घंटों के दौरान मजीद 45 अफराद मौत के मुंह में चले गए। सबसे ज़्यादा 17 अमवात पंजाब में हुई। मजीद 2432 अफराद कोरोना की तशखीस हुई है। अब तक मुल्क में मजमूई तौर पर 5,16,770 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना की वबा थमने का नाम नहीं ले रही और 24 घंटे के दौरान मजीद 45 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा 17 अमवात पंजाब में हुई हैं। मजीद 2432 अफराद में कोरोना की तशखीस हो चुकी है। और पाइप सिर्फ पानी और गैस की लाइनों के लिए ही इस्तेमाल नहीं होते। पाकिस्तान में पहली बार कराची के 2 नौजवानों ने पाइप फर्नीचर्स मुतारिफ करा दिया। उन्हें ये ख्याल कैसे आया और रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, शायान सलीम की रिपोर्ट देखते हैं।
while I was zombie scrolling through Pinterest, मुझे एक लैंप नज़र आया इस पाइप में ना। तो वो जैसी पाइप में लैंप नज़र आया, मैं फ़ौरन गूगल गया, मैंने देखा जाके कि पाकिस्तान में या कराची में मुझे ये कहीं पे अवेलेबल मिलेंगे, कहीं नहीं मिले। जैसे जैसे ये चलते जा रहा था, हम लोग ऑब्वियसली आप इंटरनेट यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए, तो आई गॉट टू नो कि यार ये सिर्फ लैंप तक लिमिटेड नहीं है, ये पाइप की पूरा ये गेम इंटीरियर की, ये पाइप पे पूरा एक इंटीरियर थीम है। हम लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं था, बिल्कुल नए थे, हम लोगों को एक्सप्लोर करना था, लर्न करना था, तो बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हमने जो बेसिक मशीन्स की मशीनरी की हमें ज़रूरत थी, हमने सिर्फ वो ली है, छोटी छोटी चीज़ें ली हमने। पाकिस्तान में ये कल्चर तो आ चुका था, लेकिन पाइप वाला नहीं है, तो हम लोगों को ये गैप नज़र आया और हम लोगों ने गैप को फिर हिट किया। यूट्यूब से लर्निंग करी वुड वर्किंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, पाइप में किस तरह काम किया जा सकता है, मोल्डिंग किस तरह हो सकती है या बेंडिंग किस तरह हो सकती है, चूड़ियाँ किस तरह बनती हैं। फिर उसमें मैं मज़ीद रिसर्च करता गया और ये सब कुछ मैं यूट्यूब लर्निंग से करके फिर मैंने इसको आइडिया को किया और अल्लाह ताला ने आगे बढ़ा दिया। साद और ताबिश ने यह साबित कर दिया कि अगर जीने की उमंग हो और कुछ करने की लगन हो तो जिंदगी का हर पहलू यूं ही जगमगाता है और नित नई तख्लीक होती हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।